बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक युवक रहा करता था। वह अपने जीवन से बहुत परेशान हो चुका था। वह अपने जन्म लेने का मकसद ढूंढ रहा था। उसे यह नहीं पता चल पा रहा था कि आखिर उसने इस पृथ्वी पर जन्म क्यों लिया है। उसके जन्म लेने का क्या कारण है? क्या वह केवल इस धरती पर खाना, सोना और जागने के लिए आया है? उसे अपना जीवन व्यर्थ लगने लगा था। उसे यह दुनिया बहुत ही बेकार लगने लगी थी। उसे इस धरती के लोग बहुत ही व्यर्थ लग रहे थे। उसे यह नहीं समझ आ रहा था कि आखिर यह लोग अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रहे हैं। ना तो इनके जीवन में कोई मकसद है, ना ही ये अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, और ना ही इन्हें यह पता है कि आखिर इन्होंने धरती पर जन्म ही क्यों लिया है। चारों तरफ केवल भाग दौड़ मची हुई है। हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है, एक दूसरे को पछाड़ना चाहता है। चारों तरफ केवल मायूसी है। हर कोई अलग अलग चेहरे बनाकर घूमता है। देखने में तो सभी लोग मासूम दिखाई पड़ते हैं, लेकिन हर किसी के अंदर दोष है, और जो सबसे बड़ा दोषी है वही सबसे ज्यादा मासूम दिखाई पड़ता है। और जो वास्तविकता में मासूम है वह दोषी नजर आता है। इस धरती पर कोई किसी से खुश नहीं है। हर कोई एक दूसरे से दुखी है। कोई एक पल आपको खुशी देता है तो दूसरे ही पल वो आपको दुख दे जाता है। वह युवक लोगों के जीवन को बड़े ही ध्यानपूर्वक देखता और समझता। वह इतना समझ चुका था कि लोगों का जीवन बस चलता जा रहा है। कोई अपने जीवन को जी नहीं रहा। कोई भी अपने जीवन में कुछ कर नहीं रहा है। बस ये सब होता चला जा रहा है। ऐसे में वह व्यक्ति यह सोचता कि क्या मैं भी इसी तरह का जीवन जीने आया हूं? क्या मेरे जीवन का कोई मकसद नहीं? वह अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहता था, कुछ खास करना चाहता था, लेकिन उसे यह नहीं समझ आ रहा था कि वह क्या करे। उसके मन में हमेशा यह एक सवाल खटकता रहता कि आखिर वह क्या करने आया है। और यही वह सवाल था जो उसे यहां से वहां भटका रहा था। वह अपने सवालों का जवाब चाहता था, लेकिन उसे उसके सवालों का जवाब मिल नहीं रहा था। कई दिनों के अथक प्रयासों के बाद भी जब उसे उसके इन सवालों का जवाब नहीं मिल पाया, तो वह यह सोचने लगा, इस जीवन को जीकर क्या फायदा जब मैं अपने मकसद को पूरा ही ना कर पाऊं। या तो मैं उन लोगों की तरह इस जीवन को जीऊं जिन्हें यह तक नहीं पता कि वह अपने जीवन को किस तरह से जी रहे हैं, या फिर मैं इस जीवन का अंत कर दूं। काफी कुछ सोच विचार करने के बाद आखिरकार उसने यह तय किया कि वह अब इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि उसने इस दुनिया में बहुत कुछ देख लिया है। वह यह जान चुका है कि यह दुनिया इसी तरह से चल रही है और इसी तरह से चलती रहेगी। इसके अलावा उसे यहां पर और कुछ जानने के लिए नहीं बचा है। तो इस प्रकार का यह व्यर्थ जीवन जीकर क्या फायदा? इसलिए उसने यह तय किया कि वह अपने इस शरीर को त्याग देगा। यह सोचकर वह एक रास्ते पर चला जा रहा था। वह रास्ता कहां जा रहा था इसका भी उसे ज्ञान नहीं था। उसके मन में बस एक ही ख्याल था कि आखिर मैं इस जीवन को जीकर क्या करूंगा। जब यह जीवन मुझे औरों की तरह जीना है तो ऐसा जीवन मुझे नहीं जीना। इसी ख्याल में मगन होकर वह रास्ते में आगे बढ़ता चला जा रहा था। काफी समय बीत चुका था।
धीरे धीरे शाम का वक्त हो चुका था। तभी रास्ते में उसे एक आश्रम नजर आया। वह उस आश्रम में गया और वहां पर उसे एक बौद्ध भिक्षु मिले। उस व्यक्ति ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, हे गुरुवर, मैं ये दुनिया देख चुका हूं। मैंने बहुत लोगों को देखा, उनके जीवन को समझा, उनके जीवन को परखा, और मैं ये समझ चुका हूं कि यह दुनिया इसी तरह से चल रही है और इसी तरह से चलती रहेगी, क्योंकि किसी को भी यह ज्ञात नहीं है कि वह इस धरती पर क्यों आया है, उसके जीवन का क्या मकसद है। सभी लोग केवल एक ही चीज चाहते हैं और वह है खुशी। लेकिन यह खुशी किसी को कोई देना नहीं चाहता, केवल पाना चाहते हैं। सब एक दूसरे से दया चाहते हैं, लेकिन कोई किसी पर दया करना नहीं चाहता। लोगों को एक दूसरे से नाराज रहना बहुत पसंद है। प्यार पाने के लिए भी लोग एक दूसरे से नाराज रहते हैं, और यदि कोई किसी से प्रेम करता भी है तो वह भी उसमें अपना स्वार्थ जरूर देखता है। वह कुछ न कुछ ऐसा अवश्य सोचकर उस व्यक्ति से प्यार करता है। वह यह पहले ही सोच लेता है कि इस प्रेम से मुझे कोई लाभ होगा या नहीं। यदि लाभ होगा तो वह उस प्यार में अवश्य पड़ जाता है, लेकिन यदि हानि होगी तो उससे वह दूर दूर ही भागता चला जाता है। यहां पर हर कोई एक दूसरे से जल रहा है, क्रोध कर रहा है, और उन्हें देखकर मानो यह लगता है कि यह लोग केवल एक दूसरे से ईर्ष्या करने ही आए हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने ही आए हैं। और हर परिस्थिति में कोई भी गलत नहीं है, सब मासूम हैं, और उनके सामने वाला अर्थात उनका विरोधी वही सबसे बड़ा दोषी है। और मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि मैं इस दुनिया में जीकर क्या करूंगा, मेरे जीवन का मकसद क्या है, क्योंकि यह दुनिया तो ऐसी ही है और ऐसी ही चलती रहेगी। तो फिर मेरे यहां पर आने का क्या अर्थ हुआ? इससे अच्छा है कि मैं इस जीवन को त्याग दूं, और इसीलिए मैं अपना घर छोड़कर यहां तक आ पहुंचा हूं। लेकिन रास्ते में मुझे आपका आश्रम नजर आया, इसलिए मैं आपसे यह पूछने चला आया कि क्या आप मुझे कोई ऐसी राह दिखा सकते हैं, कि क्या आप मुझे कोई ऐसी राय दे सकते हैं जिससे मुझे मेरे जीवन का मकसद समझ में आ जाए और मैं अपने मकसद को पूरा करने में लग जाऊं। उन बौद्ध भिक्षु ने उस युवक की यह सारी बातें बड़ी ध्यानपूर्वक सुनी, और उसके बाद वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? इसका जवाब देते हुए वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हाँ गुरुवर, मेरी शादी हो चुकी है और मेरे 2 बच्चे भी हैं। आगे वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, क्या तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बातों पर ध्यान नहीं देती? तुम जो भी कहते हो वह उसे कम नजर आता है, गलत नजर आता है। तुम चीजों को बनाने का प्रयास करते हो और वह तुम्हारी उन्हीं चीजों को बिगाड़ देती है। तुम पत्नी के सामने अपने मान सम्मान को बचाने का प्रयास करते हो, लेकिन वह तुम्हारे प्रयासों को विफल कर देती है। इसीलिए शायद तुम्हारे आत्मसम्मान को बार बार ठेस पहुंचती रहती है, तुम्हें दुख होता है, तकलीफ होती है। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, क्या तुम्हारी माता पिता जीवित हैं? तभी वह युवक इस बात का जवाब देते हुए कहता है, हाँ गुरुवर, मेरे माता और पिता दोनों जीवित हैं। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, क्या तुम्हारी पत्नी तुम्हारी मां का उस तरह से आदर कर पाती है जिस तरह से वह अपनी मां का करती है? नहीं ना। तुम्हें एक पूरब नजर आती है तो दूसरी पश्चिम,
और तुम्हारा पूरा जीवन इन्हीं विवादों में पिसकर रह गया है। क्या मैं सही नहीं कह रहा? यह बात सुनकर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा, हे गुरुदेव, आप एकदम सही कह रहे हैं। आप तो ज्ञानी हैं, परंतु हे गुरुवर, यह आपको कैसे पता चला कि मैं किन परेशानियों से गुजर रहा हूं? मुझे क्या तकलीफें हैं? मैंने तो आपको केवल यह बताया था कि इस दुनिया में कितना दोष है और मैं भला इस जीवन को जीकर क्या करूंगा। इसलिए मैं इस जीवन को त्यागने आया था और उसी के बारे में मैंने आपसे आपकी राय जाननी चाही थी। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, एक शादीशुदा व्यक्ति को इस दुनिया के व्यवहारों के बारे में बहुत तेज ज्ञान होता है। जिस प्रकार तुम्हें इसका आभास हो रहा है, इसका अनुभव हो रहा है, उसी तरह से और लोग भी एक समय तक तो सन्यासी बनने के बारे में सोचते रहते हैं, या फिर वह अपने जीवन को त्यागने का निश्चय कर लेते हैं। लेकिन वहीं पर अधिकांशतः लोग ऐसे भी हैं जो अपनी इस जीवन से समझौता कर लेते हैं और चुपचाप इस जीवन को जीते चले जाते हैं। और मुझे यह बात इसलिए पता है क्योंकि मैं भी पहले एक संसारी था। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर वह युवक मन ही मन यह सोचने लगता है कि उसके दुख दर्द को समझने वाला कोई तो उसे मिल चुका है। यह सोचकर वह उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, तो आपकी राय में अब मुझे क्या करना चाहिए? इसका जवाब देते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, जो तुमने अभी तक आभास किया है, जो तुमने अभी तक अनुभव किया है इस दुनिया के बारे में, कि यह दुनिया एक जैसी ही चलती रहती है, सब लोग एक जैसा ही व्यवहार करते हैं, किसी के जीवन में कोई मकसद नहीं, इसका केवल एकमात्र कारण है और वह यह है कि हर कोई एक ही जैसी चीजों का गुलाम बना हुआ है। सब कुछ किसी के नियंत्रण में है और जिसकी गुलामी हम सब कर रहे हैं। देखने पर तो हम सभी आजाद नजर आते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि हम सब गुलाम ही हैं और अपना यह जीवन गुलामों की तरह ही जीते चले जा रहे हैं। और इसी तरह से एक दिन हम मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं। यह बात सुनकर वह व्यक्ति अत्यधिक क्रोधित हो उठा। उसने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, क्या आप मुझे गुलाम कह रहे हैं? मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, तुम तो एक महान व्यक्ति हो और मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे तुम जैसे युवक का दर्शन हुआ। तुम जैसा युवक मेरे आश्रम में आया। जितनी ज्ञान की बातें मैंने तुमसे सीखी हैं, आज तक मुझे किसी से भी इतनी ज्ञान की बातें सुनने को नहीं मिली। यहां तक कि मैं खुद भी इतनी ज्ञान की बातें नहीं जानता। मैं तो तुम्हारा आभारी हूं। मैं हाथ जोड़कर तुम्हें प्रणाम करता हूं। यह सुनकर उस युवक का पूरा क्रोध पल भर में शांत हो गया। यह सुनकर वह युवक अत्यधिक प्रसन्न हो उठा। उसका सीना चौड़ा हो गया और उसने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, हे गुरुवर, कहने को तो आप गुरु हैं, लेकिन मैं आपसे ज्यादा बुद्धिमान हूं और यह बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं और मैं यह भी समझ चुका हूं कि अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, इस दुनिया में मेरा कोई हक नहीं है। बाकी के लोग जो इस जीवन को जी रहे हैं, उनका जीवन व्यर्थ है। मेरे जैसा व्यक्ति कभी कभार ही इस दुनिया में जन्म लेता है। उस युवक की ये सारी बातें सुनकर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, तुम तो बेवकूफ हो। तुम्हारे जैसा मूर्ख
तुम्हारे जैसा गधा मैंने आज तक नहीं देखा। तुम इस दुनिया में सबसे बड़े पागल हो जिसे मैं पहली बार मिल रहा हूं, और इतने बड़े पागल से मैं पहली बार मिल रहा हूं। अरे मूर्ख, तुम्हें किस बात का अहंकार है? तुम्हारे पास क्या है? ना तो तुम्हारे पास बुद्धि है, और ना ही तुम्हारे पास कोई ज्ञान, और ना ही तुम्हारे पास कोई धन संपत्ति है। तो फिर तुम किस चीज पर अहंकार कर रहे हो? उन बौद्ध भिक्षु के मुख से यह बात सुनकर उस युवक के मन को गहरी ठेस पहुंची। वह युवक अत्यधिक क्रोधित हो उठा। उसने उन गुरुवर से कहा, यदि मैं मूर्ख हूं तो आप कौन से ज्ञानी हैं? यदि मैं गधा हूं तो आप भी गधे हैं। तुम भी तो संसारी थे। तुमने भी तो अपने पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया और वहां से भाग चले। तुम डरपोक थे, जिस कारण तुमने संन्यास ग्रहण कर लिया। लेकिन मैं बहादुर हूं, और मैं बहादुरों की तरह मृत्यु को प्राप्त करूंगा। मैं इस झूठे संसार में नहीं रहना चाहता, जहां हर एक व्यक्ति एक दूसरे से झूठ बोलने में लगा हुआ है, झूठ का मुखौटा ओढ़े यहां से वहां घूम रहा है। कोई किसी का नहीं, कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता, कोई किसी पर दया नहीं करना चाहता। फिर ऐसे लोगों के साथ रहकर क्या लाभ? यह बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम इतने क्रोधित क्यों हो रहे हो? मैं तो बस इतना कहना चाहता था कि तुम्हारी पत्नी तुमसे ज्यादा ज्ञानी है, वह तुमसे ज्यादा संस्कारी है। यदि तुम उसकी बात मानोगे तो हमेशा सुखी रहोगे और तुम्हारा जीवन खुशहाल बना रहेगा। इसलिए जाओ और उसकी आज्ञा का पालन करो। उन बौद्ध भिक्षु के मुख से यह बात सुनकर वह युवक और भी ज्यादा क्रोधित हो उठा। उस युवक के अहंकार को एक गहरा आघात हुआ। वह युवक क्रोधित होकर उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, आप यह कैसे कह सकते हैं कि मेरी पत्नी मुझसे अधिक ज्ञानी है, वह मुझसे अधिक संस्कारी है? क्या आपने उसे कभी देखा है? यह तो मेरा धैर्य है, यह तो मेरा ज्ञान है कि आज तक मेरा और उसका रिश्ता कायम है। यह तो मेरी वजह से ही अभी तक हमारी शादीशुदा जिंदगी बची हुई है, नहीं तो कब का मैंने उसे अपने घर से निकाल दिया होता। उस युवक की ये सारी बातें सुनकर वह बौद्ध भिक्षु जोर से मुस्कुरा पड़े और उस युवक से कहते हैं, बेटा, मैं तो तुम्हें गलत समझ बैठा, माफ करना। तुम किसी के गुलाम तो नहीं, लेकिन तुम डरपोक हो। तभी तो तुम मृत्यु प्राप्त करने निकले थे, लेकिन मेरे पास आ गए ताकि मैं तुम्हें मृत्यु से बचा लूं और तुम्हें कोई ऐसा रास्ता बता दूं जिससे तुम्हें अपने इस शरीर को त्यागना ना पड़े। तुम्हारे जैसा डरपोक व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। यह बात सुनकर वह व्यक्ति और भी ज्यादा क्रोधित हो उठा। उसने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, देखिए गुरुवर, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। मैं आपको सम्मान दे रहा हूं और आप हैं कि मेरा मजाक पे मजाक बनाए जा रहे हैं। मैं किसी से नहीं डरता, मुझे किसी का डर नहीं। मैं अभी और इसी वक्त आपके आश्रम के उस पेड़ से लटक कर मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। तब आपको मेरी बातों पर अवश्य विश्वास होगा कि मैं किसी से नहीं डरता। तभी वह बौद्ध भिक्षु बड़ी ही विनम्रता से उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, पेड़ से लटकने की क्या आवश्यकता है? तुम एक काम करो, बस मेरी एक बात मान लो। आज रात के लिए तुम यहीं रुक जाओ। वो सामने वाली कुटिया तुम्हें दिखाई पड़ रही है, उस कुटिया में जाकर तुम सो जाना। उस कुटिया में एक बहुत ही जहरीला सांप रहता है। उसका विष इतना खतरनाक है कि तुम्हें वह कब मौत की नींद सुला देगा, तुम्हें जरा भी आभास नहीं होगा। वह युवक अपने साहस को दिखाने के लिए उन बौद्ध भिक्षु की इस बात को मान लेता है और रात को जाकर वो सामने वाली उस कुटिया में जाकर सो जाता है। तभी अचानक आधी रात को उस युवक के जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें सुनाई पड़ती हैं और यह आवाज सुनकर वो बौद्ध भिक्षु भी
दौड़े दौड़े उस कुटिया के पास पहुंचते हैं। वह देखते हैं कि वह युवक एक डंडा लेकर सांप को मारने का प्रयास कर रहा है और डर के मारे चिल्ला भी रहा है। जब उन गुरुवर ने रोशनी की तो उन्होंने देखा कि वह युवक एक रस्सी को पीट रहा था और उसे सांप समझकर जोर जोर से चिल्ला रहा था। तभी उन बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा, बेटा, आखिर तुम क्यों डर रहे हो? कहां है सांप? लेकिन वह युवक नींद के कारण अपनी ही धुन में था। वह सांप सांप चिल्लाता रहा। तभी उन बौद्ध भिक्षु ने जोर की आवाज में कहा, बेटा, यह रस्सी है, सांप नहीं। लेकिन वह युवक सुनने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी उन बौद्ध भिक्षु ने पास ही में पड़ा हुआ एक डंडा उठाया और उसके पीठ पर जड़ दिया। उस युवक से कहने लगे, बेटा, तुम इतना क्यों डर रहे हो? यहां पर कोई सांप नहीं है। तब वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, तब आपने मुझे क्यों डराया था कि इस कुटिया में एक जहरीला सांप रहता है? इस बात पर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुरा पड़े और उस युवक से कहते हैं, बेटा, मैं तो तुम्हें केवल इतना समझाने का प्रयास कर रहा था कि हम बाहर के लोगों को देखते रहते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, उन्हें समझते हैं, उन्हें परखते हैं और हमेशा कुछ न कुछ अंदाजा लगाते रहते हैं। लेकिन कभी भी हम अपने आप की तरफ ध्यान नहीं देते। हम क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या कमी है। हम अपने आप को पढ़ने का, अपने आप को समझने का कभी प्रयास तक नहीं करते। जितना हम दूसरों के बारे में जानना चाहते हैं, उतना हम कभी भी अपने आप के बारे में जानने के लिए जिज्ञासु नहीं है। इसी कारणवश हम अपने ही गुलाम बन बैठे हैं और हम इस गुलामी को कभी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि हमें इसके बारे में पता तक नहीं। हम इसके बारे में जानते ही नहीं कि हम किस तरह से अपनी ही भावनाओं के गुलाम बन बैठे हैं। ये भावनाएं हमें हमेशा इधर से उधर भगाती रहती हैं, नचाती रहती हैं और हम इनके अधीन होकर खुशी खुशी यहां वहां नाचते फिरते हैं। लेकिन कभी भी हम ये जानने का प्रयास नहीं करते कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। जैसे कि तुम अपनी प्रशंसा के गुलाम हो। अगर मैं तुम्हारी प्रशंसा ना करूं तो तुम क्रोधित हो उठते हो, और यदि मैं तुम्हारी प्रशंसा करूं तो तुम अत्यधिक खुश हो जाते हो। और उस कारण से तुम कभी भी वास्तविकता को नहीं देख पाते, तुम कभी भी सत्य को नहीं देख पाते। और यदि कोई तुमसे झूठ भी कह दे, यदि वो तुम्हारी झूठी प्रशंसा भी कर दे, तब भी तुम अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हो। अगर मैं तुम्हें मूर्ख कह दूं, गधा कह दूं, तो तुम क्रोधित हो जाते हो, क्योंकि तुम अपने क्रोध के भी गुलाम हो। इस क्रोध ने तुम्हें अपने नियंत्रण में रखा हुआ है। तुम्हारे लिए एक ही कार्य रह जाता है कि तुम क्रोध करो। क्या तुमने अपने जीवन में कभी यह अनुभव किया है कि कोई तुम्हें कुछ गलत कह दे, कोई तुम्हें कुछ अपशब्द कह दे और तुमने उसका जवाब ना दिया हो? क्या तुमने उस पर पलटकर क्रोध ना किया हो? इसके जवाब में वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, नहीं नहीं गुरुवर, जब भी मुझे कोई अपशब्द कहता है तो मैं इसका पलटकर उसे जवाब अवश्य देता हूं, क्योंकि मुझे बहुत ही जल्द क्रोध आ जाता है। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, क्योंकि बेटा, तुम क्रोध के गुलाम हो। क्रोध पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है। जब तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं बचता, जब तुम्हें लगता है कि अब तुम इस परिस्थिति से नहीं निकल पाओगे, तब तुम क्रोधित हो उठते हो, क्योंकि तुम क्रोध के भी गुलाम बन चुके हो। और केवल इतना ही नहीं, अहंकार ये भी तुम्हारे अंदर खूब ठूस ठूस कर भरा हुआ है। तुम इसके भी गुलाम ही हो, क्योंकि तुम अपने आप को सबसे ऊपर देखना चाहते हो, सबसे ऊपर समझते हो।
तुम्हें अपनी तुलना किसी और के साथ करना अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी तुलना कोई किसी और के साथ करे यह तुम नहीं देखना चाहते। यदि कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो तुम्हें ठेस पहुंचती है, तुम्हारा मन क्रोधित हो उठता है, जिस कारण तुम भावनाओं में आकर उस दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने का अपना अथक प्रयास करते हो, क्योंकि ऐसा करके तुम्हारे मन को खुशी मिलती है, तुम्हारे मन को सांत्वना मिलती है। और ऐसा करके तुम यह भी दिखा देते हो कि तुम डर के गुलाम हो, क्योंकि तुम्हारे मन में हमेशा एक डर बना रहता है कि अब आगे क्या होगा, कौन करेगा, कैसे होगा, कहां से आएगा, क्यों होगा। तुम हमेशा यह सोचते रहते हो कि कोई तुम्हें छोड़कर चला न जाए, कोई तुम्हारे जीवन में आ न जाए। तुम यह सोचते हो कि जो कुछ तुम्हें मिला है वह तुमसे बिछड़ न जाए, वह तुमसे छीन न लिया जाए। लेकिन तुम हमेशा यह दिखावा करते हो कि तुम नहीं डरते, लेकिन तुम्हारा यह सारा डर साफ साफ नजर आता है, क्योंकि तुम अपने ही डर के गुलाम बन चुके हो, तुम अपने ही भावनाओं के गुलाम बन चुके हो। और हम में से अधिकांश लोग अपनी ही भावनाओं के गुलाम बन चुके हैं, और यह भावनाएं सभी की एक जैसी होती हैं। सभी को खुशी चाहिए, सभी को सुख चाहिए, सभी को प्रेम चाहिए, सभी को दया चाहिए, लेकिन अपनी शर्तों पर। इसीलिए तुम्हें यह दुनिया एक जैसी दिखाई पड़ती है। तभी वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आप सही कहते हैं। मैंने इस दुनिया के लोगों को पढ़ा है, समझा है, उन्हें परखा है, लेकिन मैंने कभी अपने आप को नहीं देखा, अपने आप को समझने का प्रयास तक नहीं किया। मैं अपने आप को जानना तक भूल चुका हूं। मेरा ध्यान तो केवल लोगों पे रहा, लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उनके जीवन में क्या घट रहा है, उनके जीवन में कौन सी खुशियां हैं, कौन से दुख हैं, वह क्या पा रहे हैं और क्या नहीं पा रहे हैं। मेरा ध्यान तो केवल इन्हीं सब चीजों में लगा रहा, लेकिन मैं अपना ही गुलाम बन बैठा और मैं अपने आप को ही समझना भूल गया। अपनी इस गुलामी के बारे में मुझे तनिक भर भी ज्ञान नहीं है। मैं तो हमेशा यह सोचता था कि मैं तो आजाद हूं, मैं जो चाहे वो कर सकता हूं, सब कुछ मेरे हाथों में है, सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। लेकिन आज आपने मेरी आंखें खोल दी, मुझे आपने यह ज्ञान दे दिया कि मैं आज भी अपनी भावनाओं का गुलाम हूं। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, यही तो हम मनुष्यों की सबसे बड़ी परेशानी है, क्योंकि हम अपनी ही भावनाओं के गुलाम बन चुके हैं। लेकिन जिसने अपनी इस गुलामी के बारे में समझ लिया, जिसने इस समस्या को जान लिया, वह इसका समाधान भी जान सकता है। जब तक हमें पता चलता है तब तक यह समस्या बहुत बड़ी हो जाती है, और तब हमें यह तक नहीं पता चलता कि आखिर हमारे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि हमें तनिक भी ज्ञान नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में तो ये सब हमारी भावनाओं के कहने पर हम उस कार्य को पूरा कर देते हैं। और हमारी समस्या भी यही है कि हम सब किसी न किसी के गुलाम हैं। हम सबका जीवन गुलामी से ही भरा हुआ है, लेकिन मुख्य तौर पर हम जिसके गुलाम हैं वह हम खुद ही हैं। हम जाने अनजाने अपने ही गुलाम बन बैठे हैं। हमने अपने आप को ही इन जंजीरों में बांध रखा है, जिससे हम कभी बाहर नहीं निकल पाते। और समय बीतते बीतते यह जंजीर इतनी ज्यादा मजबूत हो जाती है कि हम इसे तोड़ भी नहीं पाते। हम अपनी भावनाओं के आवेश में आकर हमेशा कुछ न कुछ गलत करते ही रहते हैं, क्योंकि हम अपनी भावनाओं के गुलाम हैं। हम हमेशा यह सोचते हैं कि हम तो आजाद हैं, हम स्वतंत्र हैं, और जैसे ही यह स्वतंत्रता का भाव हमारे भीतर उठता है तो हमें बस यही लगता है कि हम किसी दूसरे के गुलाम नहीं हैं,
हम जो चाहें वो कर सकते हैं। सब कुछ हमारे हाथों में ही है। इसलिए हमारा ध्यान कभी भी इस चीज पर नहीं जाता कि हमें किसी और ने नहीं, बल्कि हमने ही अपने आप को गुलाम बना रखा है। लेकिन जो व्यक्ति इस बात को भली भांति जानता है, जो व्यक्ति भीतर से स्वतंत्र है, वास्तविकता में वही स्वतंत्र है और उसका पूरा जीवन उसके नियंत्रण में है और उसे कभी भी कोई भी गुलाम नहीं बना सकता। इसलिए अपनी भावनाओं के आवेश में आकर कोई भी कार्य करने से अच्छा है कि पहले तुम अपने विवेक का इस्तेमाल करो। अपने आप से यह सवाल करो कि क्या जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं करने जा रहा हूं, क्या यह उचित है? अपने कार्य को जागरूकता से देखो। जो भी तुम दिन भर में कर रहे हो, हर एक कार्य को, हर एक क्षण को जागरूक होकर देखने का प्रयास करो। तभी तुम इस गुलामी से आजाद हो पाओगे और सही मायने में तभी तुम स्वतंत्र हो पाओगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो आज की इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।